हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि स्मॉल कंपनी क्या होती है और कंपनीज एक्ट के अंदर कौन कौन से कंप्लायंस रिक्वायरमेंट हैं जो स्मॉल कंपनी पर एप्लीकेबल होते हैं और स्मॉल कंपनी के क्या क्या बेनिफिट या प्रिविलेजेज है जो वो अवेल करता है अंडर द कंपनीज एक्ट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्मॉल कंपनी होता क्या है। तो स्मॉल कंपनी कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ या उससे कम है या फिर टर्नओवर 20 करोड़ या इससे कम है तो उसको स्मॉल कंपनी कंसीडर किया जाता है। और इस कंपनीज को, इस तरह के कंपनी जो होते हैं उसको अदर कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेज अवेलेबल है इन कंप्लायंस मैटर। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल ऑन द स्मॉल कंपनी। सबसे पहले डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेबल सेक्शन रूल्स और फॉर्म नंबर देखेंगे और लीगल रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्क्लोजर बाय डायरेक्टर ऑफ हिज इंटरेस्ट, तो सेक्शन 184 सबसेक्शन 1 एंड रूल 9 सब रूल 1 ऑफ द कंपनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 है। इस लीगल प्रोविजन के अंदर डायरेक्टर है जो अपना इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करता है फॉर्म MBP 1 में। तो यहाँ पर लीगल प्रोविजन के अनुसार एवरी डायरेक्टर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड इन विच ही पार्टिसिपेट एज ए डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट के बाद जैसी जो बाद वाली मीटिंग होती है उसमें जब वो पार्टिसिपेट करता है तो वहां पर उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपने इंटरेस्ट का। और फर्स्ट मीटिंग इन एवरी फाइनेंशियल ईयर उसको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। या फिर जब कभी चेंजेस होते हैं तो जब चेंजेस होते हैं उसके बाद फर्स्ट मीटिंग जब होती है चेंजेस के बाद तो वहां पर उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है अपना कंसर्न इंटरेस्ट इन अदर एंटिटी विच ही शैल इंक्लूड हिज शेयर होल्डिंग डायरेक्टर से। तो ये डिस्क्लोज करना पड़ता है यहाँ पर उसको। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो सारे जो डिस्क्लोजर आते हैं कंपनी के पास उसको कंपनी को उसको प्रिजर्व करना पड़ता है 8 ईयर के लिए। उसको प्रिजर्व किया करना होता है, जिस ईयर में देते हैं उसके 8 ईयर से उसको प्रिजर्व करना पड़ता है। और ये सारे अंडर द सेफ कस्टडी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी और ऑथराइज पर्सन जो है कंपनी का उसके पास ये सारे नोटिस कस्टडी में रहते हैं। तो ये थे पहला रिक्वायरमेंट जो डिस्क्लोजर बाय ए डायरेक्टर ऑफ हिज इंटरेस्ट। अब दूसरे रिक्वायरमेंट में हम लोग आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। दोस्तों अब यहाँ पर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 और एंड सेक्शन 143 सबसेक्शन 3G जिसमें ऑडिट रिक्वायरमेंट है एंड रूल 14 सब रूल 1 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। यहाँ पर अप्लीकेबल फॉर्म है DIR 8। इस सेक्शन के अंदर कोई भी पर्सन डायरेक्टर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर किसी कंपनी में अगर वो डायरेक्टर है और उस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न कॉन्टिन्यूअस पीरियड ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर फाइल नहीं किया है या फिर फेल टू वो कंपनी जो है फेल टू रिपे डिपॉजिट एक्सेप्टेड और इंटरेस्ट देयर ऑन और टू रिडीम डिवेंचर ऑन ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट देयर ऑन और पे एनी डिविडेंड डिक्लेयर and such failure to pay or redeem continue for 1 year or more, so shall be eligible to be reappointed. No person shall be eligible for reappointment अगर ये डिफॉल्ट उसने कर रखा है। ठीक है, कब तक? तो यहाँ पर पीरियड दिया है for a period of the 5 years from the date on which the said company fails to do so। यहाँ पर एवरी डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंपनी को कंसर्न कंपनी को जहाँ पर है अपॉइंट होने जा रहा है तो वहां पर इसको डिस्क्लोज करे, डिक्लेरेशन दे या फिर एवरी फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है तो उसके पहले ये डिस्क्लोजर मतलब डिक्लेरेशन है जो कंपनी को देते हैं जिसके बेसिस पर ऑडिटर है जो अपने रिपोर्ट में इसको डालता है। तो ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का। तीसरा एनुअल रिटर्न की हम लोग बात करेंगे तो सेक्शन 92 सब रूल सबसेक्शन 4 and 1 and rule 11 sub rule 1 of the company's management and administration rules 2014। तो स्मॉल कंपनी के केस में जो एनुअल रिटर्न जाता है फॉर्म नंबर 7A में जाता है। ये फाइनेंशियल 2021 ऑनवर्ड से है और इसके पहले MGT 7 जाता था। तो यहाँ पर प्रोविजन है जो एनुअल रिटर्न का प्रोविजन है उसमें कहते हैं कि हर कंपनी को अपने AGM जब होता है उसके 60 डेज के अंदर, और जहाँ AGM नहीं होता है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड
टुगेदर विद द स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन। अगर एजीएम नहीं होता है तो एजीएम का जो ड्यू डेट है उसको फॉल कर रहा है, तो उस डेट से 60 डेज के अंदर एक रीजन के साथ कि एजीएम क्यों नहीं हुआ विद प्रिस्क्राइब फी, उसको एनुअल रिटर्न जो है एफसीए में सबमिट करना होता है। इसके अलावा एनुअल रिटर्न ऑफ द एवरी स्मॉल कंपनी शैल बी, जो साइन होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है अगर उसमें कंपनी सेक्रेटरी है तो, और जहाँ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन करता है। तो ये पहले जो फॉर्म था MGT 7, और अब जो नया फॉर्म है MGT 7A फॉर अ स्मॉल कंपनी और अदर देन स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7। अब प्लेसिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑन द वेबसाइट, तो यहाँ पर एप्लीकेबल सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 134 3A और रूल 12 सब रूल 1 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल के अंदर प्रोविजन है कि एवरी कंपनी required to place a copy of the annual return on its website, and the web link where annual return has been placed will be required to be mentioned in the board report। तो ये सेक्शन के रिक्वायरमेंट के अंदर है। तो ये जो है IFSC प्राइवेट कंपनी है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सेक्शन 137 एंड रूल 12 ऑफ रूल 1 ऑफ द कंपनी अकाउंट्स रूल 2014 है प्रिस्क्राइब फॉर्म AOC 4 एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 वाले फॉर्म इसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है पर लीगल प्रोविजन, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सब्सिडी होल्डिंग है तो, along with the all document required to be or attached to such financial statement duly adopted at the AGM with the registrar of the company within 30 days of the date of the AGM, or in case the financial statement adopted in the adjourned AGM within 30 days of the date of the adjourned AGM। तो इसको इस फॉर्म को ROC को सबमिट करना पड़ता है। अगर AGM जो है अगर नहीं होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with the required document जो है duly signed along with the statement of the fact and reason for not holding the AGM shall be with the registrar within the 30 days of the last date before which the AGM should have been held, तो उसको सबमिट करना होता है। बोर्ड रिपोर्ट की बात करेंगे तो इस सेक्शन 134 है कंपनीज एक्ट के अंदर, जहां और रूल 8 है जो बोर्ड रिपोर्ट के बारे में लीगल प्रोविजन जहां पर दिए हुए हैं। इस सेक्शन के में ये दिया हुआ है कि हर कंपनी जो है बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, और जो सेक्शन 134 में जो एप्लीकेबल मैटर है उसको यहाँ पर बोर्ड रिपोर्ट में मेंशन करेगी। ये बोर्ड रिपोर्ट है जो चेयरपर्सन अगर वो बोर्ड के द्वारा ऑथराइज है तो वो साइन करता है, और अगर वो ऑथराइजेशन नहीं है जहाँ पर तो वहाँ पर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जिसमें एक MD अगर है और बाय द डायरेक्टर वेयर देयर इज 1 डायरेक्टर, तो यहाँ पर 2 डायरेक्टर द्वारा साइन होगा। अगर MD है तो MD भी साइन करेगा और एक अदर डायरेक्टर साइन करेगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी बोर्ड रिपोर्ट का। उसके बाद सर्कुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर, तो सेक्शन 136 के अंदर है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हर कंपनी जो है अपने मेंबर्स को, डिवेंचर होल्डर ट्रस्टी को और ऑल पर्सन को इंटाइटल है तो कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, वो एनुअल ऑडिटर रिपोर्ट एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। इसमें आप देखिए बोर्ड रिपोर्ट भी by the law to be annexed at least 21 clear days before the AGM। तो AGM होने के 21 पहले 21 क्लियर डेज में वो यहाँ पर सर्कुलेट करते हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर सर्कुलेट करते हैं। यहाँ पर 21 डेज से शॉर्टर पीरियड के लिए का भी प्रोविजन है, सेक्शन 101 में दिया है। अगर 95% शेयर होल्डर एग्री होते हैं तो उसके इसमें शॉर्टर नोटिस पर भी आप मीटिंग बुलवा सकते हो। तो यहाँ पर ये सेक्शन अप्लीकेबल है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में, तो वहाँ पर आर्टिकल्स में अगर प्रोविजन है तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप उसको नोटिस को सर्व कर सकते हो। AGM का जो नोटिस होता है तो सेक्शन 101 एंड रूल 18 जो कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 का है, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2 जो है इसके बारे में बताता है। और इसके जो लीगल प्रोविजन है जो यही कहता है कि नोटिस जो है एवरी AGM का वो प्रिपेयर होगा एज पर सेक्शन 101 का जो रिक्वायरमेंट है, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब सारा डिस्क्लोज करना है।
तो उसके रिक्वायरमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट के अनुसार और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 में जो मेंशन है इसको कंप्लाई करना होगा। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 भी फॉलो करना है आपको। इसके बाद ऑडिटर रिटायर बाय रोटेशन। तो यहाँ पर चूंकि स्मॉल कंपनी होता है तो नो ऑडिटर रिटायर बाय रोटेशन है। तो एवरी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 20 करोड़ और मोर इज रिक्वायर्ड टू रोटेट इस ऑडिटर आफ्टर 5 ईयर। उसको 5 साल में रोटेट करना। लेकिन स्मॉल कंपनी में चूंकि कैपिटल लेस देन 20 करोड़ है तो शैल नेवर बी रिक्वायर्ड टू रोटेट इस ऑडिटर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 जो है कंपनीज का मैंडेट द रोटेशन ऑफ ऑडिटर एवरी 5 ईयर्स एंड एवरी 10 ईयर्स जो है ये इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट और है कि जैसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट। तो कारों के अनुसार जो है तो हर कंपनी को जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्ट देना होता है, उस पर रिपोर्ट करना होता है ऑडिट रिपोर्ट में। तो स्मॉल कंपनीज को ये रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल नहीं होता है। तो स्मॉल कंपनी डज नॉट रिक्वायर to report is audit report regarding internal financial control and operative effectiveness of the company. Since a small company तो ये बेनिफिट उसके पास अवेलेबल है। उसके बाद बोर्ड मीटिंग तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 इस पर अप्लाई होता है। तो कहता है कि एवरी स्मॉल कंपनी shall hold at least one meeting of the board of director in each half of the calendar year and gap between the two meetings shall not be less than 90 days। तो यहाँ पर हाफ ईयर में एक बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट, ऐसे जनरल रिक्वायरमेंट मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग का है और टाइम गैप बिटवीन द 2 बोर्ड मीटिंग नॉट मोर देन 120 डेज। तो यहाँ पर स्मॉल कंपनी के केस में 1 मीटिंग इन ईच हाफ ईयर, हाफ ऑफ ए कैलेंडर ईयर एंड गैप बिटवीन द 2 मीटिंग शैल नॉट बी लेस देन 90 डेज। तो ये रिक्वायरमेंट है बोर्ड मीटिंग करवाने के। उसके बाद नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 एंड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 के अनुसार मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी कॉल्ड बाय गिविंग नोट लेस देन 7 डेज नोटिस। तो 7 डेज का आपको नोटिस देना है इन राइटिंग टू एवरी डायरेक्टर एट हिज एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी एंड सच नोटिस शैल बी सेंट बाय हैंड डिलीवरी और बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। हाउएवर मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड एट शॉर्टर नोटिस टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस है, शॉर्टर नोटिस पे भी किया जाएगा। इस पर ऑडिटर अपॉइंटमेंट का जो सेक्शन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड रूल 4 सब रूल 2 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 है। और ई फॉर्म जो है एडीटी 1 है यहाँ पर। तो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड फॉर 5 years इन एजीएम। द कंपनी शैल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट आल्सो फाइल ए नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। इसके बाद कंप्लायंस रिक्वायरमेंट रजिस्टर ऑफ मेंबर जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिसको आपको मेंटेन करना होता है सेक्शन 88 एंड रूल 3 ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म है एमजीटी 1 और डिवेंचर होल्डर के केस में एमजीटी 2। द कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द मैंडेटरी रजिस्टर जैसे रजिस्टर ऑफ द मेंबर, डिवेंचर होल्डर एंड रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर, इसको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी बहुत से रिक्वायरमेंट है लेकिन ये जो मेन आपका जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है स्मॉल कंपनी पर जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे देंगे तो मैं आपको प्रेजेंटेशन भी सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आर द बेनिफिट एंड प्रिविलेजेस एप्लीकेबल ऑन द स्मॉल कंपनी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।